धुंधकारी कथा सुनने आया, हवा का एक झोंका पूरब से आया तो बेचारा टंडौली तक चला गया होगा इधर, और इधर से आए तो भाई इधर यादव नगर तक। ऐसे धुंधकारी ने सोचा अगर दूर दूर जाते रहे तो इतनी दूर तक तो आवाज मिलेगी नहीं कथा की, फिर कथा नहीं सुन पाऊंगा तो हमारा कल्याण कैसे होगा। धुंधकारी आया, देख रहा था कि बैठूं कहां, खूब विचार किया तो देखा एक 7 गांठ का बांस, जैसे यहां देखिए लगा है, तभी से ये प्रतीक रूप में 7 गांठ का बांस लगाया जाने लगा। देखा 7 गांठ का बांस गड़ा था, उसी बांस की नलकी में उसके छिद्र में धुंधकारी घुस करके बैठ गया और प्रेम से भागवत कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की पहली ग्रंथि बड़े जोर से चट की आवाज करके फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। सनकादिक ऋषि कहते नारद बाबा एवं 7 दिनाश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। 7 दिन में बांस की 7 गांठें फट गईं। धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया है, हाथ में तुलसी, गले में तुलसी दाम मंडिता, गले में तुलसी की कंठी धारण किया हुआ है। तुलसी की माला की बड़ी महिमा है, भगवान नारायण धारण करते हैं और नारायण के जितने भक्त हैं सब तुलसी की माला धारण करते हैं। और आजकल भैया कलयुग वाले भी भक्त हैं, कहीं कहीं तो मिलते हैं, महाराज जी तुलसी की माला तो हमने ले ली है, मंत्र ले लिया है, लेकिन महाराज उल्टा सीधा खाते हैं। लोग ऐसे सावधानी से कहेंगे कि महाराज जी केवल समझ जाएं, महाराज मन नहीं मानता उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो क्या करें, माला निकाल के खाया करें कि पहन के खा लिया। आज भी धुंधकारी लोग तो है ही हैं भैया समाज में। देखो भाई तुलसी की माला की बहुत महिमा है, जितना इसका बखान किया जाए उतना कम है। तुलसी की बड़ी महिमा है, तो तुलसी नहीं निकालना चाहिए। एक बार यदि गले में तुलसी आ जाए तो जीवन भर उसको धारण करना चाहिए। आगे 6वें स्कंद में हम लोग कथा सुनेंगे कि यमराज ने अपने दूतों से कहा है कि जिसके गले में तुलसी की कंठी हो उसके पास जाना मत भैया, यमराज के दूत उसके पास नहीं आते। तो बढ़िया तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुआ, गले में तुलसी की विशाल माला है, तेजवान स्वरूप है। उसी समय भगवान के धाम से दिव्य विमान आया। भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी को पकड़ा, पकड़ करके विमान में बैठाया, विमान जाने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने पीछे से आवाज लगाई, रोक दिया, अरे रुको रुको भगवत पार्षदों, इतनी भी क्या जल्दी है भैया, धुंधकारी को लेकर जा रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी से पूछा क्या बात है। गोकर्ण जी ने कहा भैया अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों ले आए। भाई अकेले धुंधकारी ने थोड़ी कथा सुनी है। अत्रैव में बहवा संते श्रोतारो मम निर्मला आनि तानि विमानानि। गोकर्ण जी ने कहा भैया अकेले धुंधकारी ने कथा थोड़ो सुनी, यहां मेरे कितने निर्मल मन के श्रोता बैठे हैं। तो इन सब निर्मलमती श्रोताओं ने भगवान की कथा जब सुनी है तो विमान सबके लिए ले आओ। आनि तानि विमानानि, सबके लिए एक एक विमान लेकर आओ। भगवत पार्षदों ने मुस्कुरा करके कहा गोकर्ण जी कथा तो सबने सुनी है, कथा के श्रवण में लेकिन भेद है। सुना तो सबने लेकिन श्रवणम तो कृतम सर्वम न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी पर गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के जैसे सबने कथा का मनन नहीं किया। धुंधकारी को तो एक ही काम था भैया, कथा सुनता और जब कथा बंद हो जाती तो कथा का मनन करता। और हम लोग क्या करते हैं, बोले हम लोग भी भगवान की कथा सुनते हैं और घड़ी देखते रहते हैं बीच बीच में, हाँ महाराज जी 10:30 बजे कथा बंद कर लेंगे, आरती होगी चलेंगे। तो कुछ लोग तो मन में ये विचार करते हैं कि बहू ने रोटी बना के रख दिया होगा, सो गई होगी तो पता नहीं ठंडी ठंडी रोटी खाने को मिलेगी। और कुछ लोग सोच रहे पता नहीं मेरा पौत्र खा के सो गया होगा, नाती हमारा सो गया होगा कि जग रहा होगा, देख रहा होगा बाबा जी आएंगे तो अभी तब सोएंगे। किसी को ये याद आ गया कि गैया घर में बधी है, अभी दूध नहीं निकाला है, देर हो रही है। तो ऐसे कथा तो सब लोग सुनते हैं लेकिन कथा से निकलने के बाद कथा का मनन सब लोग नहीं करते, इसीलिए कथा के श्रवण में भेद हो जाता है।
फल का भेद है। फल भेदोत्र संस्थिते, इसीलिए यहाँ कथा के फल में भेद है। अब गोकर्ण जी महाराज ने कहा तो फिर मेरे गांव वालों का कल्याण कैसे होगा? भगवान के पार्षदों ने कहा देखो अगले महीने में पुनः कथा का आयोजन करो, अब की बार तुम्हारे पूरे गांव वाले सब तर जाएंगे, सबके लिए विमान आएगा, हम वचन देके जा रहे हैं। भगवान गोकर्ण जी ने भगवान का स्मरण किया, बोले ले जाओ धुंधकारी को भैया। धुंधकारी जब चलने लगा तो गोकर्ण जी महाराज को भागवत भगवान के सहित प्रणाम किया। बोलिए भागवत भगवान की। प्रेम से धुंधकारी चला गया। आषाढ़ महीने में, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में ये भागवत की कथा गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को सुनाई है। आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? सावन। श्रावण मास आया। अब पुनः गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। अब की बार तो पूरे गांव वाले सावधान थे भैया। क्यों सावधान थे? बोले अब की बार जो चूक गया सो चूक गया, अब कल्याण होने वाला नहीं है। अब की बार तो सब खूब मन लगा के पूरी तन्मयता के साथ भागवत कथा सुनते हैं और कथा के अंत में खूब प्रेम के साथ संतों के साथ मिलकर के कीर्तन करते हैं गोकर्ण जी के साथ में भैया। 7 दिनों तक कथा हुई। 7वें दिन की कथा में गोकर्ण जी अभी व्यास आसन पर ही बैठे थे, आरती भी नहीं हुई थी कि तब तक भगवान के दिव्य दिव्य पार्षद वहां आने लगे भैया। अर्जुन का गला बड़ा सुंदर है, गाते सुंदर हैं, सो अर्जुन वहां प्रकट हो गए। गांडीवधारी अर्जुन और सुंदर राग में आलाप लेकर के गाने लगे भगवत नाम का भैया, गान करने लगे, भजन गाने। प्रहलाद जी प्रकट हो गए और प्रहलाद जी ने अपना करताल हाथ में लिया और कीर्तन करने लगे, करताल बजा बजा के भैया। उद्धव जी प्रकट हो गए, भगवान के प्यारे सखा हाथ में मजीरा लेकर के बड़े फुर्ती के साथ, क्योंकि मजीरा बजाने वाला तो बड़ा फुर्तीला होना चाहिए भाई, मजीरा तभी बजता है। तो प्रहलादस्ताल गाधारी तरल गति चया चौथवा कांस्यधारी बीड़ाधारी सुर ऋषि। देवर्षि नारद बीड़ा लेकर के प्रकट हो गए भैया, बीड़ा बजाने लगे। राग करतार्जुनो बोध इंद्रोवान मृदंग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। देवराज इंद्र प्रकट हो गए और विशाल मृदंग लेकर मृदंग पर थाप देने लगे भाई। बीच में सुकरा माने सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए और बीच बीच में जय हो हरि बोल राधे राधे बलिहारी सीताराम ऐसे सुंदर घोष करने लगे भैया। जब भजन होता है तो बीच में उत्साह वर्धन के लिए करना चाहिए, हरि बोल राधे राधे ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लगे। और सबसे आगे सुखदेव भगवान उस कथा में प्रकट हो गए। और यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। सबसे आगे श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज भागवत के सुंदर सुंदर श्लोकों को अर्थ सहित गाने लगे। पूरा श्रोता समुदाय झूम उठा, सब लोग नाचने लगे, अबीर गुलाल उड़ने लगा, फूलों की होली होने लगी भैया। अब जितने श्रोता उतने विमान वहां प्रकट हो गए। इतना ही नहीं, जब जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए तो भगवान से भी नहीं रहा गया। भगवान भी अपना लोक छोड़ करके, बैकुंठ छोड़ करके दौड़े दौड़े इस मृत्यु लोक में चले आए, पृथ्वी पर आ गए भैया। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। भगवान भक्त वत्सल है। वत्सल का मतलब बोले गौ माता को वत्सला कहा जाता है। जैसे जो देसी गाय होती है उसका बछड़ा पकड़कर आप आगे आगे लेकर जाइए तो गाय पीछे पीछे अपने आप दौड़ती दौड़ती चली जाती है, गाय को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भगवान के भक्त जहां जहां जाते हैं भगवान पीछे पीछे स्वयं दौड़ते चले जाते हैं। बहुत प्यारा सा भाव है। एक संत ने बड़ा प्यारा सा दोहा लिखा है कि संत दादू जी महाराज, उन्होंने कहा